व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है मंथन मिश्रा एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक सूप विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम डिस्कस करेंगे मेन पॉइंट्स जो आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में। सो लेट अस स्टार्ट। तो फर्स्ट आता है आपका कि फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज सूप। सूप, राइट द डेफिनेशन ऑफ सूप। सो सूप होता क्या है? सूप एक लिक्विड डिश है या सेवरी डिश है। सेवरी मतलब अगर आपको भूख लग रही है तो आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं, जो फिश को, वेजिटेबल को, पोल्ट्री को, मीट को बॉईल करने से बनता है। और किस में हम बॉईल करते हैं? या तो स्टॉक में बॉईल करते हैं या वाटर में बॉईल करते हैं। सिंपल। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सूप इज अ लिक्विड डिश typically savory, which is made by boiling fish, poultry, meat, and vegetables, etc. in water or stock. Simple, बहुत सिंपल। एंड इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि आई होप कि आपने फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू अगर सुना होगा तो उसमें स्टार्टिंग में आ जाता है सूप। सूप स्टार्टिंग में क्यों आता है? क्योंकि सूप जो होता है वो हमें एबल बनाता है, वो हमें सक्षम बनाता है कि हम आग और जो भारी सामान, भारी फूड आने वाला है, जो मेन कोर्स आने वाला है, उसे हम कंज्यूम कर सके। क्योंकि जो सूप है वो भूख बढ़ाता है। तो अब इसको हम कैसे बोलेंगे? सूप स्टिमुलेट्स द एपेटाइट। ये वर्ड याद रखिए, स्टिमुलेट्स द एपेटाइट। जो आपकी खाने की क्षमता है, एपेटाइट है जो आपकी, उसको स्टिमुलेट करता है, उसे बढ़ाता है। Stimulates the appetite for the heavier food flow. Simple, बहुत easy. So now we will discuss key special points to be kept in mind while serving of soup और preparation of soup, कि हमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए सूप की सर्विंग करते समय या सूप को बनाते समय। तो फर्स्ट आपका आता है कि जो सूप को बनाने के लिए जो स्टॉक पर यूज़ किया जाता है वो एकदम क्लीन हो, एकदम फर्स्ट क्लास हो। फर्स्ट क्लास मतलब बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल्स यूज़ किए गए हों उसमें, एंड स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हो, एंड बहुत फ्लेवरफुल हो, न्यूट्रिशियस भरा हो। सो उसको हम कैसे लिखेंगे? फर्स्ट क्लास, क्लीन, स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेवरफुल स्टॉक शुड बी यूज्ड। सिंपल। सेकंड आता है कि जो आपका सूप है, जो आपके सूप के अंदर ज़्यादा बड़े बड़े चंक्स नहीं होने चाहिए। मतलब कि ज़्यादा उसको चबाना ना पड़े, वेजिटेबल्स को ज़्यादा चबाना ना पड़े। आपने कभी ऐसा सूप देखा है जिसमें पूरा मूली डाल दिया या पूरा कैरेट ही डाल दिया? नहीं ना, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो सूप कैसा होना चाहिए? द सूप शुड कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विच डू नॉट रिक्वायर मच चूइंग। सिंपल। थर्ड इज योर, जो आपके जो सूप में जो गार्निश यूज़ किए जाते हैं वो भी छोटे छोटे हों, जिससे कि वो सूप स्पून से उठाने में, मतलब हम सूप स्पून से उठा पाएँ। सिंपल। थर्ड आता है, फोर्थ आता है फिर आपका कि जो सूप है वो हमेशा पाइपिंग हॉट सर्व होता है। मतलब एकदम गरम गरम खौला हुआ सूप आपको सर्व करना है। उसके बाद आता है कि सूप हमेशा मॉडरेटली सीजनड होना चाहिए। मतलब अगर आप जो सीजनिंग कर रहे हैं सूप में, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए, वरना जो सूप का एक्चुअल फ्लेवर है वो बिगड़ जाएगा। फिर उसके बाद आता है पॉइंट कि जो सूप है उसमें जो अकॉम्पनीमेंट यूज़ होता है, मतलब जो सूप के साइड में यूज़ होता है। आपने ध्यान दिया होगा जब आप ट्रेन में ट्रैवल करते थे, पहले आता था ये, कि ट्रेन में ट्रैवल करते थे तो आपको सूप के साथ 2 स्टिक्स मिलती थी खाने के लिए। तो और वो स्टिक्स कैसी होती थी? क्रिस्पी होती थी। तो जो आपका सूप के साथ जो अकॉम्पनीमेंट्स जाएंगे वो हमेशा क्रिस्पी होने चाहिए, जिससे कि आपको मज़ा भी आएगा। सॉफ्ट टेक्सचर एंड क्रिस्पी टेक्सचर, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। उसके बाद आपका लास्ट पॉइंट आता है कि आपको सूप बनाते समय उसमें थोड़ा सा चीनी डालना चाहिए। थोड़ा सा चीनी। अब क्यों डालना चाहिए? जिससे कि उसकी एसिडिटी को मेंटेन कर सके एंड हम कडलिंग को, मतलब गांठें बनने से उसे प्रिवेंट कर सके। सो प्लीज़ आप
इस पॉइंट्स को याद कर ले जो मैंने यहाँ पे लिखा है, बस पहले आप समझें तब उसको याद कर ले। आई होप आपको समझ आएगा। सो अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि कौन कौन से कॉमन गार्निशेस हैं जो सूप में यूज किए जाते हैं। ओके, सो कुछ 5 गार्निशेस के नाम याद रख लीजिए। अगर क्वेश्चन आता है कि राइट 5 गार्निशेस, राइट सम गार्निशेस फॉर सूप, एंड अगर बाय चांस आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो आप सूप सूप वाले क्वेश्चन में आप ये भी लिख सकते हैं कि गार्निशेस यूज, तो आपको उसमें भी नंबर मिल जाएंगे क्योंकि आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ लिखना है। सो गार्निशेस यूज्ड इन सूप। फर्स्ट आता है आपका, बस इसको आप लर्न कर लीजिए। फर्स्ट है आपका क्रूटॉन्स, सेकंड है आपका चीज़, थर्ड है आपका पोल्ट्री, फोर्थ है आपका सी फूड, फिफ्थ है आपका क्रीम, एंड उसके बाद आता है सीरियल, पास्ताज, एसेट्रा। सिंपल। So now we will discuss the classification of soup and types of soup you can say। आप प्लीज़ इस टेबल को याद करके रखिएगा क्योंकि अगर आपको ये टेबल याद है तो आप बहुत अच्छे से आप एग्जाम्स में नंबर ला सकते हैं, एंड दिस इज़ अ की फॉर यू फॉर गेटिंग मार्क्स। सो सूप होता है, जो सूप है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट में विसर्जित किया गया है। सो आपका फर्स्ट है थिन सूप। थिन सूप के अंदर आता है आपका अनपास्ड एंड पास्ट, एंड अनपास्ड के अंदर आता है आपका ब्रॉथ एंड बुलियन। हम सब डिस्कस करेंगे, डो नॉट टेक टेंशन, बहुत इजी है, बहुत इजी है, टेंशन नहीं लेना है। फिर उसके बाद आता है आपका पास्ट। पास्ट के अंदर आता है आपका कंजोमे। फिर सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ सूप है आपका थिक सूप। थिक सूप में आता है आपका फर्स्ट प्योरे, सेकंड आता है आपका क्रीम, थर्ड आता है आपका वेलूते, फोर्थ आता है आपका बिस्क, फिफ्थ आता है आपका शाउडर। बहुत इजी है, टेंशन नहीं लेना है, आई विल एक्सप्लेन इट। उसके बाद आता है आपका थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सूप है आपका कोल्ड सूप। फिर फोर्थ क्लासिफिकेशन ऑफ सूप है आपका इंटरनेशनल सूप। कोल्ड सूप एंड इंटरनेशनल सूप आर वेरी इजी। तो लेट अस स्टार्ट कि थिन सूप होता क्या है। सो थिन सूप होता क्या है? थिन सूप सूप ही है, पर इसमें डिफरेंस क्या है कि आप इसमें हम स्टार्च यूज़ नहीं करते। तो आप सूप की डेफिनेशन इसमें लिख दीजिए एंड लास्ट में लिख दीजिए विदाउट द यूज़ ऑफ स्टार्च। सिंपल, ये डेफिनेशन है, आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको सूप की डेफिनेशन आती है तो बस लास्ट में आप लिख दीजिए विदाउट द यूज़ ऑफ स्टार्च। अब जो थिन सूप है उससे 2 क्लास में, इसके थिन सूप के 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट है अनपास्ड एंड सेकेंड है आपका पास्ट। जो अनपास्ड है, अनपास्ड एंड पास्ट मतलब कि उसको छन्नी से छाना गया है, किसी को छन्नी से नहीं छाना गया है, सिंपल। जो अनपास्ड है उसमें आता है आपका ब्रॉथ, सेकंड आता है बुलियन। ब्रॉथ एंड बुलियन ये बहुत सिमिलर थिंग है। तो आपका जो ब्रॉथ होता है उसका थोड़ा सा क्लाउडी टेक्सचर होता है। कैसा टेक्सचर होता है? क्लाउडी, वेरी नाइस। सेकंड आता है इसमें कि इसमें सब टाइप्स के वेजिटेबल होते हैं, मीट होता है एंड चिकन होता है, और इसमें चीपर कट्स ऑफ मीट यूज़ किए जाते हैं, मतलब जो फेंक दिए गए हैं, फेंक दिए इन दैट सेंस कि जिसका यूज़ नहीं है उसको यूज़ किया जाता है किस में? ब्रॉथ बनाने में। एंड इसका आप एग्जांपल याद कर सकते हैं, स्कॉच ब्रॉथ एंड चिकन ब्रॉथ। सिंपल, अगर कुछ ना आए ना तो एग्जांपल में लिख देना हर चीज़ में, या तो चिकन ब्रॉथ या फिश ब्रॉथ या कुछ ना कुछ ब्रॉथ बना ही देना, बस लिख के आना है। फिर उसके बाद आता है आपका अनपास्ड में ही दूसरा है बुलियन। बुलियन ब्रॉथ जैसा ही है, बहुत सिमिलर है, बट ये जो बुलियन है वो बॉयल वर्ड से आया है, किसी चीज़ को बॉयल करना, सूप को बॉयल करना आपका हो जाता है बुलियन। एंड इसमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। स्ट्रॉन्ग फ्लेवर मतलब प्रोनाउंस्ड फ्लेवर होता है। प्रोनाउंस्ड मतलब कि आप टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप क्या खा रहे हैं। जो बुलियन है इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वेजिटेबल के, मीट के और सी फूड्स के,
सिंपल, समझ आया? एंड बुलियन का एग्जांपल लिख देना, चिकन बुलियन लिख देना बस, ठीक है? फिर उसके बाद आता है आपका थिन सूप में ही दूसरा आता है आपका पास्ट। अब पास्ट जो है उसमें आता है, पास्ट मतलब उसको पास किया गया है ना? तो इसका मतलब एकदम क्लियर होगा ये सूप। थोड़ा सोचो, अगर आप चाय को छानते हो तो ऊपर चाय का पत्ती रह जाता है, नीचे चाय आता है, तो एकदम क्लीन हो जाता है ना? तो पास्ट में आता है आपका कंजोमे। अब जो कंजोमे है वो कंजोमेट वर्ड से कंजोमेट वर्ड से आया है, जिसका मतलब है परफेक्शन या कंप्लीट, परफेक्ट या कंप्लीट। एंड जो कंजोमे है वो एक हाईली फ्लेवर्ड, न्यूट्रिशियस, पता है हर जगह आप ये वर्ड जोड़ सकते हैं कि हाई फ्लेवर्ड, न्यूट्रिशियस एंड एरोमेटिक, मतलब सुगंध वाला। सो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्ड क्लैरिफाइड सूप। क्लैरिफाइड सूप है, ये आपको लिखना है, क्लैरिफाइड मतलब छना हुआ है, क्लैरिफाइड है। एंड जब कंजोमे बनाते हैं तो इसमें एक ना एग डाल देते हैं। क्यों एग डालते हैं? जिससे कि एग जब उबलेगा तो वो ऊपर आ जाएगा, है ना? ऊपर आ जाएगा तो जितनी भी उसमें गंदगी होगी वो एग में चिपक जाएगी, एंड जब उसको हम और आसानी से एक बार में निकल जाएगा। आपने बनाया होगा कंसोल तो आप याद करिए, आपने उसमें अंडा डाला होगा तो वो ऊपर आ गया होगा, राफ्ट बन के आ गया होगा, एंड उससे हमने निकाल दिया। ये कुछ पॉइंट्स हैं, प्लीज़ आप इसको एक बार लर्न कर लें, बहुत ईजी है। एंड जो कंजोमे हैं उसे हम हॉट सर्व करते हैं। पता है कुछ कुछ पॉइंट्स आप ये भी लिख सकते हैं हर उसमें कि आप हॉट सर्व करते हैं, पाइपिंग हॉट सर्व करते हैं। एंड इसका और कंजोमे के एग्जांपल हैं एलेक्जेंड्रा कंजोमे एंड कारमेन। एलेक्जेंड्रा जो होता है वो आपका चिकन कंजोमे होता है। सो अब हम पढ़ते हैं आपका थिक सूप। अब थिक सूप हमने कौन कौन से क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया था? फर्स्ट है आपका प्योरे, सेकंड है आपका क्रीम, थर्ड है आपका वेलूते, फोर्थ है आपका बिस्क, फिफ्थ है आपका शाउडर। सिंपल। अब हम पढ़ते हैं प्योरे होता क्या है। थिक सूप मतलब जो थिक है, कंसिस्टेंसी उसकी थिक है। फर्स्ट आता है आपका प्योरे। जो प्योरे थिक सूप है जो आपका, उसमें स्टार्ची वेजिटेबल जैसे कि लेग्यूम्स, पोटैटो, सीरियल्स को यूज़ किया जाता है उसके उस सूप, प्योरे वाले सूप को बनाने के लिए। एंड क्यों यूज़ किया जाता है? जिससे कि उससे जो स्टार्च निकल रहा है वो उसे सेल्फ थिकनेस दे, मतलब वो उसको थिकनेस दे, अपने आप ही थिक हो जाए वो सूप। तो इसमें कौन से यूज़ किए जाते हैं वेजिटेबल्स? स्टार्ची वेजिटेबल्स जैसे कि लेग्यूम्स, पोटैटो, सीरियल्स, ठीक है? एंड जो प्योरे होता है इसको छान के, इसका जितना भी ऊपर पोटैटो वोटैटो होता है उसको छान के साइड कर दिया जाता है। थर्ड पॉइंट है कि जो कंजोमे हैं उसे ब्राउन क्रूटॉन्स के साथ, गोल्डन ब्राउन क्रूटॉन्स के साथ सर्व किया जाता है। एंड इसके एग्जांपल्स हैं कॉन्टी, कॉन्टी मतलब एंड इसके एग्जांपल्स हैं कॉन्टी एंड कॉन्डे। सिंपल है, आप लर्न कर लीजिए। कॉन्डे मतलब होता है रेड किडनी बीन्स, प्योरे ऑफ रेड किडनी बीन्स। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हम आते हैं क्रीम पे। सेकंड आता है आपका थिक सूप में जो वो एंड व्हाट इज दैट? क्रीम। क्रीम जो होता है, जो क्रीम सूप होते हैं उसमें बेशमेल सॉस का यूज़ किया जाता है थिकनेस बढ़ाने के लिए, जिससे कि उससे हम क्रीमी टेक्सचर दे सकें। एंड क्रीम है इसमें हम मिल्क भी यूज़ करते हैं, जिससे कि उसकी कंसिस्टेंसी को हम डाइल्यूट कर सकें, उसे परफेक्ट कंसिस्टेंसी में ला सकें। एंड क्रीम का एग्जांपल क्या है? वॉशिंगटन। एक एक क्रीम है जो मेज़ मेज़ बेस्ड यूज़ की जाती है। मेज़ मतलब शायद बाजरा होता है आई गेस। तो वॉशिंगटन है इसका क्या बोलते हैं, क्रीम का एक एग्जाम्पल। उसके बाद आता है आपका वेलूते। वेलूते में आपका बहुत सारी चीज़ यूज़ होती हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट आ गया रू, सेकंड आ गया आपका स्टॉक, वैसे स्टॉक सब में यूज़ किया जाता है, नो प्रॉब्लम। थर्ड हो गया आपका प्योरेड वेजिटेबल, एंड
फोर्थ आ गया आपका मीट, एंड इसमें मिल्क भी यूज़ किया जाता है, एंड किस चीज़ के लिए? स्मूथ टेक्सचर के लिए। एंड उसके बाद आता है आपका कि जो आपका वेलूते होता है उसे जो उसकी जो फिनिशिंग होती है उसे हम लाइज़ों से फिनिशिंग देते हैं। लाइज़ों मतलब क्रीम एंड योक का, एग योक का मिक्सचर होता है। तो इससे ये टेस्ट और उसके टेक्सचर को एनहांस करता है। तो हम वो क्या बोलते हैं, वेलूते की फिनिशिंग के लिए हम लाइसों यूज़ करते हैं, LAISON। ये कुछ कुछ वर्ड्स हैं, हम वहाँ पे लिखेंगे, यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड मार्क्स, एंड उसे हाईलाइट कर दीजिएगा लाइसों को, ठीक है। एंड वेलूते के कुछ एग्जांपल्स हैं, वेलूते मारी लुइजा एंड आपका वेलूते सेलेरिया, ये आपके कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, अगर आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं एग्जांपल्स। उसके बाद आता है आपका फोर्थ, विच इज़ बिस्क। अब बिस्क जो होता है वो शेलफिश बेस्ड सूप है। इसमें शेलफिश सेल, जो आपका शेलफिश होती है ना, उसका यूज़ किया जाता है, उसका प्योरे बना के यूज़ किया जाता है। एंड इसमें राइस एंड क्रीम यूज़ किया जाता है उसे थिक बनाने के लिए। जो आपका वो होता है, जो आपका शेलफिश का जो शेल होता है, उसमें वो भी हेल्प करता है सूप को थिक करने में। एंड इसमें इस सूप में छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं कुक्ड शेलफिश के, जो तैरते हैं और उसको खाने में मज़ा आता है। मैंने खाए नहीं और बता रहा हूँ। इसके एग्जाम्पल्स हैं क्रेफिश बिस्क एंड एक लॉबस्टर बिस्क, सिंपल। उसके बाद है आपका शाउडर। जो आपका शाउडर है वो पोटैटो से बनता है, अनियन से बनता है, एंड पीसेस ऑफ बेकन से बनता है, एंड बहुत सारे सीजनिंग से एंड सी फूड से बनता है। जो आपका शाउडर है वो आपका टोमेटो बेस भी हो सकता है या आपका मिल्क बेस भी हो सकता है। एंड इसका इस शाउडर के एग्जांपल है लॉबस्टर शाउडर, क्लैम शाउडर एंड ऑयस्टर शाउडर। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं। उसके बाद आते हैं हम कोल्ड सूप में। आई होप अगर आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट्स में लिखिए, आई विल डेफिनेटली टेल इट टू यू, नो नीड टू वरी, ठीक है, पर अच्छे से पढ़िए। एंड नाउ वी विल डिस्कस द कोल्ड सूप। एंड जो कोल्ड सूप होता है, आप इसमें पॉइंट्स लिख सकते हैं कि कोल्ड सूप आप कोल्ड सर्व करते हैं। एंड जो कोल्ड सूप एक्चुअली, पता है कोल्ड सूप होता है क्या है? कोल्ड सूप में जेलेटिन यूज़ किया जाता है जिससे कि वो थिक हो जाए। जेलेटिन, स्टार्च यूज़ किया जाता है। तो अब इसको हम कैसे बोलेंगे? Cold soup includes those that are jellied by the natural gelatin in the meat stock, or by adding or additioning of gelatin powder, or those are thickened with a starch or a puree। जो आपका कोल्ड सूप होता है वो अपने आप थिक हो जाता है, क्योंकि जो आपका मीट में जो जेलेटिन होता है ना, जो आपका थिकनिंग एजेंट होता है, उससे जेली जैसा, थोड़ा जेली जैसा बन जाता है, तो वो कोल्ड सूप होता है। एंड इसके एग्जांपल्स क्या है? मेड्रिलिन। मेड्रिलिन एक एग्जांपल है इसका, तो आप लर्न कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप इसको लर्न करें। उसके बाद आता है आपका इंटरनेशनल सूप। इंटरनेशनल सूप बहुत ईजी है। सो आप 5 इंटरनेशनल सूप याद कर लीजिए, उसके नाम एंड उसके ऑरिजिन, दैट विल बी इनफ। तो लेट अस स्टार्ट विद द इंटरनेशनल सूप। इंटरनेशनल सूप में आपका फर्स्ट है आपका मिनेस्ट्रोन। मिनेस्ट्रोन कहाँ का सूप है? इटली का। सेकंड आता है आपका ग्रीन टर्टल सूप। ग्रीन टर्टल सूप कहाँ का है? आपका इंग्लैंड का। थर्ड आता है आपका मूली गतवानी। मूली गतवानी इंडियन सूप है। ये बहुत पूछा जाता है, मूली गतवानी आपका फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। उसके बाद आता है आपका फोर्थ गैस्पैचो। आपने शायद सुना हो आपके फैकल्टीज से, गैस्पैचो। गैस्पैचो आपका स्पेन से है। फिर उसके बाद आता है आपका फिफ्थ पेप्रिका। पेप्रिका आपका है हंगरी से। तो आप इस 5 को याद कर लीजिए, आपके प्लेसमेंट के इंटरव्यूज़ में भी काम आएगा। दैट विल बी मच मोर गुड अगर आप फूड प्रोडक्शन से हैं, एंड अगर आप और भी डिपार्टमेंट्स हैं, ये भी आपका काम आता है इफ़ यू वांट टू क्रैक एमटी। उसके बाद आता है आपका
एंड पता है सूप में एक क्लासिफिकेशन और होती है, इसको कोई लिखता नहीं है बट स्टिल आई विल टेल यू। आता है कन्वीनियंस सूप। कन्वीनियंस सूप वो होते हैं जो हम कैन और बोटल्स में स्टोर करते हैं। आपने देखा होगा कुछ कुछ सूप होते हैं, हम उसको छोटे छोटे कैन वैन में, आप मॉल में बेचते हैं, लोग बेचते हैं मॉल में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वीनियंस सूप। मतलब उसको आप लाओ, कन्वीनियंस रहता है, उस कन्वीनियंट रहता है, उसको लाओ, गर्म करो, खा लो। और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? टर्टल सूप एंड कंगारू सूप। एंड ये कन्वीनियंट सूप बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यू नो दिस। एंड आई होप कि आपको समझ आया होगा सूप। अगर आपको समझ ना आए तो प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट, प्लीज़ आस्क इन द कमेंट। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर आप बताइए ये क्या है, वो क्या है। आई विल बी मच मोर हैप्पी टू आंसर यू। ओके, एंड ऑल द बेस्ट। अच्छे से दीजिएगा एग्ज़ाम एंड मुझे बताइएगा एग्ज़ाम कैसा गया आपका। सो बाय, हैव अ नाइस डे। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।